समझने से पहले 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझने से पहले आपको 2-3 बातें समझना पड़ेगा कि मैंने फर्स्ट टर्म जो लिखा था उसको क्या बोला था भाई? A1। ठीक है, दो कैटेगरी अपन बांट लेते हैं। एक तो अपन क्या है, इंडियन, और चेंज करता है भाई, जैपनीज ना लिखे अपन लिखते जापानी। सही लगा भाई, जापानी। ठीक है, तो दो कैटेगरी में समझते हैं अपन। ठीक है, अपन जो है वो फर्स्ट, जैसे आपने टर्म देखा होगा 2, 4, 6, 8, 10। सही है, तो अपन फर्स्ट टर्म इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे चलता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ। सही है, तो भाई अपन फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? A1। फर्स्ट टर्म को A1, फर्स्ट टर्म को, ठीक, फर्स्ट टर्म को A1। सेकेंड, अब और वहां ये लोग जापानीज भी क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को A। अपन फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? A1। उन लोग क्या बोलते हैं? A। कोई बात नहीं, क्योंकि अपन भी फर्स्ट टर्म को A बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो यार भाई, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं? A2। उन लोग बोलते हैं A+D। क्या बोलते हैं? D यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा उन लोग कर क्या रहे हैं। अपन थर्ड टर्म को बोलते हैं A3। क्या बोलते हैं? A3। तो उन लोग थर्ड टर्म को बोलते हैं A+2D। A+2D। फोर्थ टर्म को A4। तो उन लोग क्या बोलते हैं? A+3D। भाई चिल्लाना नहीं, मेरे को बोलने दो, आप अभी मत बोलो। फोर्थ आप समझो बस बात को, A4 वहां पे A+3D। क्या बोलते हैं भाई? A+3D। A5 फिफ्थ टर्म, उन लोग क्या बोलते हैं? A+4D। और समझिए सिक्स्थ टर्म A+5D। A7 A+6D। आप देख रहे हैं कर क्या रहे लोग? जितनी भी टर्म है ना A में एक कम D जोड़ रहे हैं। जैसे कि फोर्थ टर्म पूछ रहे हैं ना, तो A में लोग कितने D जोड़ दे रहे हैं? 3D। जैसे फिफ्थ टर्म है तो A में कितने D जोड़ दे रहे हैं? 4D। कितने D जोड़ रहे हैं? 4D। किस में? A में किस में जोड़ रहे हैं? A। और A आपकी फर्स्ट टर्म है। A क्या है? और D आपका कॉमन डिफरेंस। जैसे कि आप देखिए, जैसे सिक्स टर्म की बात करें तो उन लोगों ने A में क्या जोड़ दिया? कितने D जोड़ दिए? 5D जोड़ दिए। बोलिए 5D जोड़ दिए। A7 की बात करेंगे तो A+ कितने D कम? एक D कम जोड़ देना है। किसमें? A में। मैं बात करूंगा A8 की। A8 की भाई आप बताओ। A+7D। A19 भाई बताओ। हाँ A19। A+18D। एक D कम जोड़ना है, एक D कम जोड़ना है। यही तो है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यही देखना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना चाहिए आपको। A30 बोलिए। A30 भाई आप बताओ। A+29D। A41। A+40D। पक्की बात है। A16 बताइए। A+15D। A107 बताइए आप। A+106D। एक कम करके D जोड़ रहे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? यानी कि अपन जिस टर्म को अपन आसान, देखो अपन कितना आसानी से बोलते हैं A16। अपन 16 टर्म को क्या बोल दे रहे हैं? A16। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं अपन? 16। उन लोग देखो क्या बोलते हैं? A+15D। आ रही बात समझ में? A+15 भाई। A701 कौन से नंबर की टर्म है? ये 701 नंबर की टर्म। आप इसको क्या बोलेंगे? जापानीज क्या बोलेंगे उसको? जापानी
700D। हाँ, ए प्लस आ गई बात समझ में? नहीं आ गई? बोलिए भाई, इंडियन और जापानीज का खेल समझ में आया कि नहीं आया? इंडियन अच्छी है सर। तो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, अच्छा जो अच्छा लगे ना बुरा लगे, क्योंकि काम तो आपको कौन करके देगा? इंडिया। जापानी। सर BTS है ना, जापानी। कोरियन है वो। जैसे आपको ये दिया हुआ है 2, ऐसा लिखो 2 डैश कॉमा, ये दिया हुआ है, ऐसा आपको लिखा हुआ है। अब आप समझिए कि यहाँ पे आपको कौन सी नंबर की टर्म गायब किया, ये आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि इसने कौन सीरीज में कौन से नंबर की टर्म गायब कर दिया है। तो आप देखिए, आपको A1 तो गिवन है, क्या नहीं गिवन है? A2 गिवन नहीं है, सही बात है, क्योंकि सेकेंड टर्म को क्या बोलते हैं यहाँ पर? A2, तो A2 गिवन आपको। फिर आप देख रहे हैं आपको A3 गिवन है, लेकिन आपको A4 गिवन नहीं। तो आपको दो टर्म यहाँ पे मिसिंग है, कौन कौन सी? A2 और A4, सही है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, यहाँ से दो बातें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहली बात ये कि कौन सी टर्म मिसिंग है, कौन सी टर्म मिसिंग है। ये 10 कौन से नंबर की टर्म है? इसको क्या बोल सकते हैं? 10 को क्या बोल सकते हैं आप? A5। क्या बोल सकते हैं? A5। इसके आगे वाली को A6। इस और आगे वाली को A7। और आगे वाली को A8। ऐसे बोल सकते हैं आप। अब एक बात बताइए, यहाँ पे कौन सी दो टर्म मिसिंग है आपकी? A2 और A4। ये तो ठीक है, ये मिसिंग टर्म आपने बता दी है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब भी आपको दो कंटिन्यू टर्म नहीं दी होगी ना, तो आप D नहीं फाइंड कर सकते। यहां से कर सकते हो क्या इस सीरीज में? बताओ। आप पीछे वाली टर्म से सामने वाली टर्म को माइनस करने जाएंगे, गायब है। पीछे वाली टर्म से सामने वाली टर्म को माइनस करने जाएंगे, पीछे वाली टर्म ही गायब है। यानी कि जब दो लगातार दो कंटिन्यू टर्म्स आपको नहीं दी हुई है, तो आप यहां पे कॉमन डिफरेंस निकाल, क्योंकि आप पीछे वाली टर्म से सामने वाली टर्म को माइनस करने जाएंगे और पीछे वाली टर्म यहां पे क्या है? गायब है। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे ये भी ध्यान रखना है कि जब भी सीरीज दी हो तो दो कंटिन्यू टर्म्स दी हो। अगर दो कंटिन्यूस टर्म्स नहीं दी हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? आप फाइंड कॉमन डिफरेंस को नहीं करते। और अगर आपको कोई भी टर्म, इस सीरीज की कोई भी टर्म बताना है, कोई भी टर्म, तो आपको दो चीजों की जरूरत है। एक तो फर्स्ट टर्म, एक क्या चाहिए आपको? फर्स्ट टर्म, और एक कॉमन। ये दो चीजें आपको क्या होना चाहिए भाई? आपके पास होना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों आपके पास है, तो आप इस सीरीज की कोई भी टर्म बता सकते हैं, कोई से भी नंबर की टर्म बता सकते हैं। अगर आपके पास कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर आपके पास ये दोनों चीजें नहीं है तो आप इस सीरीज की कोई भी टर्म नहीं। तो अगर मैं पूछूं कि आप A2 बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास फर्स्ट टर्म तो है लेकिन कॉमन डिफरेंस सही है, और कॉमन डिफरेंस आप निकाल भी नहीं सकते क्योंकि दो कंटिन्यू टर्म्स यहाँ पे नहीं दी। तो इसका क्या उपाय है, क्या नहीं है, ये सब अपन को देखना है कि क्या तरीका है निकालने का। फिर ऐसा नहीं कि सवाल है तो आप निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं। वहां पे फिर इक्वेशन बनती है और वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना, इक्वेशन बनती है। लेकिन अभी तो अपन बहुत अर्लियर है चैप्टर में, बहुत नया अपने लिए, अभी शुरुआती चैप्टर, तो अपन सिर्फ समझ रहे हैं चैप्टर में, ठीक है। तो दो बातें क्या क्या सीखे भाई, आप बताओ यहाँ से। एक तो मिसिंग टर्म कौन सी है, और दूसरा अगर दो कंटिन्यू टर्म्स नहीं दी तो आप कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते अभी, फिलहाल अभी। फिर धीरे धीरे तो आप सब निकाल देंगे, कुछ भी गायब कर दे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। भाई उतार लो इसको। 9, 12, 15, ठीक है भाई। अब एक बात समझिए, मैं बोलूंगा A1 क्या है, बता दोगे? 3 है। A2 क्या है? A3 क्या है? A4 क्या है? A5 क्या है? पक्की बात है, नहीं है? सही है। मैं A1 को A1 ही बोलता हूं क्योंकि मैं इंडियन हूं, कोई जापानी है। अब आप मान लीजिए आप जापानी हैं, अब आपको आंसर एज अ जापानी देना है। कैसा देना है? जापानी फर्स्ट टर्म को क्या बोलता है? जापानी सेकंड टर्म को क्या बोलता है? देख लो, लिखा है
A plus D. क्या बोलता है सेकंड टर्म को? A plus D. तो अपन ने लिखा A2 बराबर 6, लेकिन जापानी लिखेगा A प्लस डी बराबर 6। सही बात है गलत है? थर्ड टर्म को जापानी क्या बोलेगा? A plus D. A प्लस, देखो भाई लॉजिक समझना है। थर्ड टर्म है तो डी कितने जुड़ेंगे? थर्ड है तो दो, एक डी कम जुड़ेगा यानी कि 2 डी। और जापानी इसके इक्वल में क्या लिखेगा? मैंने थर्ड टर्म के इक्वल में 9 लिखा, A3 के इक्वल में 9 लिखा, लेकिन वो A3 को ही क्या बोलता है? 8 plus 2D. तो वो A प्लस 2D इक्वल 9 लिखेगा। भाई आप बताओ आगे वाली टर्म को क्या लिखेगा वो? A plus 3D. A प्लस 3D, क्योंकि ये फोर्थ टर्म है तो वो, मैं फोर्थ टर्म को तो A4 बोलता हूं, लेकिन वो फोर्थ टर्म को बोलता है A प्लस 3D इक्वल टू है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही आप? A5 को क्या लिखेगा वो? ये कौन सी टर्म है? A5। मैं तो A5 को A5 बोलता हूं, लेकिन वो क्या बोलेगा? A plus 4D. A प्लस, तो A प्लस 4D इक्वल टू 50। आ रही है? दोनों कंपैरिजन समझ में नहीं आ रही आपको? आ रही है ना? इससे ये जो चीजें है ना इतना आसान हो जाएगा इससे। एक बार अगर लॉजिक पकड़ लिया आपने ना, सवाल भाई ये दोनों बात एक है, एक अपन है और एक जापानी भाई है। भाई जापानी लोग केस तो नहीं कर देंगे अपने ऊपर? क्यों भाई? डालेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया का जो है और बोलेंगे हमारा नाम खराब कर रहे। सर जैसे अपन इंडिया और जापानी पढ़ रहे थे वहाँ भी जापानी और इंडिया बोले। नहीं यार, वो तो ये तो मैंने बनाया हुआ है, ऐसा कोई मैथ नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाया गया। ये जैसे मैं आपसे पूछूं कि 8th टर्म को क्या बोलेंगे? A plus 7D. 8th टर्म को क्या नहीं, जब तक मैं अपने हिसाब से ना पूछूं, मैं बोलूंगा 8th टर्म को क्या बोलेंगे तो आप A8 ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? A8 इंडियन के हिसाब से बताएंगे आप। 8th टर्म को क्या बोलेंगे? जब मैं पूछूं जापानीज क्या बोलते हैं A plus 7D. तो जापानीज इसी को क्या बोलते हैं? A plus 7D. सही है भाई। A20 को अपन क्या बोलते हैं? A20. A20। अरे 20 टर्म को A20, लेकिन जापानीज क्या बोलता है भाई इसको? A प्लस 19D। सही है। अब देखो, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे, करवाना क्या चाह रहा हूं। मैंने आपको ये सीरीज दे दी, मैं बोल रहा हूं आगे के 3 टर्म बताइए आप। आगे के 3 टर्म जो गायब हैं, आगे के 3 टर्म कौन कौन से होंगे इस सीरीज के? बताओ भाई, आप बताओ। आगे के 3 टर्म गायब हैं जो 6, 7. ऐसे नहीं, इंडियन के हिसाब से बताओ यार आप। Yes sir. A6. A6, A7, A8. A6, A7 और यही 3 होंगे, क्योंकि 5 तक तो लिखा ही है। आगे के 3 कौन से होंगे? 6, 7 और 8। अब आप बताओ भाई जापानीज के हिसाब से। सर इनको A plus 5D. A प्लस 5D. A plus 6D. A plus 7D. ये बात किसको समझ में नहीं आई? आ गई सभी को समझ में भाई कि मिसिंग कौन से थे? ये 3 जापानीज के हिसाब से A प्लस 5D। चलिए क्वेश्चन